हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, 247 पदों पर भर्ती होगी और कौन से विभाग में होगी इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि उप अभियंता से लेके सहायक ग्रेड 3 से लेके शीघ्रलेखन से लेके मंडी उप निरीक्षक तक के पद, तो विशेषकर हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। साथ में देखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थीगण हमें एडीओ के संबंध में पूछ रहे थे कि सर आखिर एडीओ भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी। एक बात, दूसरी बात, सर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर ये मंडी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे अटका है, वो कब तक आएगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल और है, तो लगभग हम इन दो मुद्दों पर आज विशेषकर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अभ्यर्थियों को ये बताना चाहेंगे कि प्रयोगशाला परिचालक के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आखिर ये कहाँ पे रुका है, क्या है। तो देखिए, हाल ही में कुछ दिनों पहले नवभारत दैनिक भास्कर पेपर में आपको एक लेख आया था जिसमें बताया गया था कि 10 माह से अधिक हो गया है और वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उसमें ये बताया गया था कि जो व्यापम है वो डिपार्टमेंट से कुछ सवाल पूछे गए हैं और वो जैसे ही चीजें कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम इसको कब तक मानकर तैयारी करें या कब माने, ऐसा करके। अब एक बात आप लोगों को और समझो, जब कोई भर्ती का विज्ञापन आ गया और आप उस भर्ती की तैयारी को करते लगभग आपको 10 महीना हो गया, और ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जो लगभग इस भर्ती को कंटिन्यू 10 महीने से पढ़ रहे होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं, आप लोगों का जब कोई अदर वैकेंसी आती तो उस पर ध्यान चला जाता है, ये स्वाभाविक सी बात है। जैसे हाल ही में अभी हॉस्टल वार्डन आया तो लोग प्रयोगशाला परिचारक को तैयारी छोड़कर किस पे शिफ्ट हो गए, हॉस्टल वार्डन की तैयारी में। तो आपका अब जो माइंड है वो किस में भटक गया, हॉस्टल वार्डन की तैयारी में। तो अब आपने जो प्रयोगशाला परिचारक का जो साइंस वाला पार्ट पढ़ा होगा वो आपको निश्चित तौर पर इसमें तो काम आएगा, लेकिन उसमें चूंकि नंबरों की संख्या है वो तो कम हो गई। क्योंकि आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में सामान्य विज्ञान करके साइंस, जनरल साइंस करके है, जिसमें मात्र 3 नंबर का साइंस का पूछा गया, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो अब आप देखिए कि आपने 10 महीने से किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम को टारगेट किया, वो सही था, या जो हाल ही में सामने था हॉस्टल वार्डन का उसकी तैयारी करके आपने वो पद को प्राप्त किया, वो सही था। तो देखिएगा, आपको बस ये कहना चाहूंगा कि आप लोग वर्तमान में जो पद सामने है, जिसका एग्जाम डेट आ चुका है, उसकी तैयारी करिएगा, एक बात। दूसरी बात कि भाई प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो देखिए, जब ये पोर्टल खुलेगा, कहाँ पे, व्यापम के पोर्टल में खुलेगा, और लगभग वहां पे आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा व्यापम के द्वारा, जहां पे आपको जो आपका फॉर्म को कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे, साथ में सेंटर चूज करेंगे। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको व्यापम की वेबसाइट पे आपको करनी होगी, और जिसके लिए लगभग आपको 1 महीने का समय जो है वो दिया जाएगा। अब उस 1 महीने के समय के बाद जो है वो आपका एग्जाम होगा। अब देखिए, अगस्त का महीना लगभग 15 दिन हो चुके हैं, 15 अगस्त तक हो चुका है, और अब अगस्त के 15 दिन बचे हैं। इसमें व्यापम पर्टिकुलर क्या कर रहा है, जितने भी रुके हुए रिजल्ट है, जहां पे आप देखेंगे, चाहे आप मॉडल आंसर देखें, कल व्यापम ने लगातार 3 जो 2 प्रवेश परीक्षा और 1 भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर जारी कर दिया। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि व्यापम ने कंटिन्यू रिजल्ट जारी किए थे, जिसमें कि सीआईसीबी का जो एईजेई का रिजल्ट है वो जारी किया था। उसके अलावा भी 2 अन्य रिजल्ट जारी किए थे। तो व्यापम अपने फुल फॉर्म में आ रहा है, व्यापम अपने फुल फॉर्म में काम कर रहा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एक दिन में 2-3 मॉडल आंसर, 2-3 रिजल्ट जारी कर रहा है। कारण क्या है, उनके पास है बहुत सी भर्तियों का प्रस्ताव और उनको बहुत सारे कार्य भी करने हैं। अब रही बात, देखिएगा, व्यापम का जो काम है वो सीधा सीधा परीक्षा लेना है। जो भी उनको अनुचित लगता है वो सीधा सीधा विभाग के नोडल अधिकारी से बात करता है, भैया इस भर्ती में ऐसा सा प्रॉब्लम है, इसको दूर करो, तो हम तुरंत आपका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब यहाँ पे विभाग के ऊपर फिर से गेंद आ चुकी है कि विभाग कितने जल्दी उस चीज को करता है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला परिचारक का विभाग अगर उस चीज को जल्दी से कर लेगा तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे, अन्यथा फिर वो अक्टूबर के बाद तक खींचा चला जाएगा। ये याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा डिपेंड क्या करता है, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट जितना जल्दी काम करता है, तो व्यापम को बस 1 महीना चाहिए रहेगा
कि व्यापम आपका एग्जाम ले ले। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा एक चीज और भी आप चीजें ने गौर किया होगा कि व्यापम जो है अभी जितने भी एग्जाम का जो कैलेंडर जारी किया है उसमें बहुत सारे संडे जो है बीच बीच में छोड़ दिए हैं। चाहे आप सितंबर के संडे की बात करें या अक्टूबर का सिर्फ एक संडे लिया गया है 20 अक्टूबर, उसके पहले का संडे बाद का संडे खाली है। सितंबर का भी आप देखेंगे कि 2 ही संडे लिया गया है, उसके पहले और बाद का संडे, जैसे सितंबर में आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, उसके अलावा और एक एग्जाम और है। तो देखेंगे कि ज्यादा एग्जाम डेट जो है बीच बीच में खाली है, तो निश्चित तौर पर वहां पे भी अगर डिपार्टमेंट सारी प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाएगा तो फिर व्यापम बीच में भी एग्जाम रख सकता है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम ज्यादातर होने की संभावना अक्टूबर या अक्टूबर के बाद है। कौन सा? प्रयोगशाला परिचालक का। ठीक है, अब रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे सर एडीओ भर्ती कहां पे अटकी क्या है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एडीओ भर्ती कहीं नहीं अटकी है। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये शो भी करवा दिया था कि कहां है एडीओ का भर्ती, उसमें 200 पद आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। और देखिएगा यहाँ पे वित्त विभाग ने भी सैंक्शन कर दिया 200 पद, सारी चीजें हो चुकी है। अब व्यापम के पाले में है कि व्यापम उसको कब जारी करता है। अब ऐसा तो नहीं कि व्यापम पहले अपना पूरा पिछला चीज क्लियर करेगा, व्यापम क्या करेगा अपना जितना भी पुराना जो रिजल्ट है, पुरानी जो रुकी हुई चीजें हैं उसको पहले पूरा क्लियर करेगा और उसके बाद फिर जो है वो नया भर्ती आएगा। तो अब ऐसा नहीं कि भाई अगस्त में नहीं आया तो सितंबर में नहीं आया, तो 100% है कि वो भर्ती आना है और उसका एग्जाम इसी साल होने का पूरा पूरा चांसेस है। तो आप लोग क्या करिएगा, अभी जो वर्तमान में भर्तियां हैं, जैसा कि हाल ही में अभी क्या है हॉस्टल वार्डन है 15 सितंबर तक, तो आप हॉस्टल वार्डन में जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे आप उसमें सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे आप उसमें हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप उसमें इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप उसमें कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो आपका अन्य एग्जामों में भी ये काम आएगा निश्चित तौर पर। चाहे आप छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़े या आप भारत का सामान्य अध्ययन पढ़े, तो कहीं ना कहीं ये सारे एग्जाम आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया एडीओ का भर्ती विज्ञापन जो है निश्चित तौर पर अगस्त सितंबर में आ जाएगा, इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग रिलैक्स होकर पढ़ाई करिएगा। और मैं आपको फिर से कहूंगा कि भाई आप लोग अभी जो वर्तमान में जो एग्जाम का डेट आ चुका है उसकी तैयारी पहले करें, अन्यथा जो वैकेंसी नहीं आई है उसको सोचकर आप तैयारी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसी कारण जो वर्तमान में चीजें हैं उसको आप पहले तैयारी करिएगा। ठीक है, तो ये आपको आज मैंने प्रयोगशाला परिचालक और एडीओ के संबंध में विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं, आपका निर्णय क्या है। फिलहाल बात करते हैं 247 पदों के संबंध में। आखिर 247 पद है कौन कौन से, तो देखिए आपको पूरा चीज बताता हूं। ये है कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। आपको याद होगा 2021 में मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती हुई थी, बस ये वही पद है, अब ये वही डिपार्टमेंट है। अब देखिए वहां पे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 59वीं बैठक कब हुई, 13 जून 2024 को। विषय क्रमांक 10 में बोर्ड के संचालक मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सीधी भर्ती के उप अभियंता सिविल के 24 पद, शीघ्र लेखन वर्ग 3 के 3 पद एवं सहायक ग्रेड 3 के रिक्त 10 पदों की पूर्ति के साथ साथ सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 1 पद, मंडी उप निरीक्षक के रिक्त 200 पदों को राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनिमय 1998 की विनिमय 12(1) के अनुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भरे जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई है। ये स्वीकृति दे दी गई है किनके द्वारा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर, नया रायपुर 30/7/2024 को ये चीजें दे दी गई। अब ये चीजें कहां जाएंगी आगे आपको सभी मालूम है, और उसके बाद जब वहां से क्लियर हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में व्यापम से एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो भैया डिपार्टमेंट ने इसको क्लियर कर दिया है, अब वित्त विभाग के ऊपर है कि वित्त विभाग क्या करता है। फिलहाल यही सब आपको जानकारी देना था, आशा करता हूं कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।